अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं ड्रामा सीरियल दास्तान बोलम 11 की तीसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट के एंड पे आपने देखा था कि कमांडर वारगी, आइगस, साल्तुक और कुनताबर वारगी के सिपाहियों ने तीर उठाए होते हैं, लेकिन इतने में तैमूर वहां पर आ जाता है। कमांडर वारगी अपने आदमी को रोक देता है कि तीर मत चलाना। उसके बाद आइगस पूछते हैं कि तैमूर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं चीनियों की तलाश कर रहा हूँ। उसके बाद कुनता से शर्मा के कपड़े लेकर बूरते को सुंघाते हुए आइगिस कहती है कि मुझे बताओ वो लोग कहाँ हैं। उसके बाद बूरते शर्मा और अमन को ढूंढने के लिए उनके पीछे चल देते हैं और कमांडर वारगी अपने सिपाही को कहता है कि अब हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक तैमूर तकीन यहाँ से चला नहीं जाता। उसके बाद वो लोग उनका पीछा करने के लिए घोड़ों पर बैठकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों उसके बाद हमें चीनियों के हैमे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शर्मा को तख्त पर लटकाया हुआ होता है और रस्सी अमन ने खींची हुई होती है। तो तकीन कहती है जो कुछ तुम जानते हो वो बता दो, तुम क्यों मरना चाहते हो। तुम लोग चीनी को बता क्यों नहीं देते कि आइगस ही दूसरे वाले पेटी का पंजा है और उसने अलपागू की जान लेने की कोशिश की। दोस्तों वहाँ पर मौजूद पेटी में एक सिपाही छुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो पेटी से बाहर निकलकर चीनी को सब कुछ बता देता है। चीनी हैमे में दाखिल होते हुए कहता है कि अच्छा तो वो आइगस थी जिसने अलपागू खान पर हमला किया और दूसरे वाले बेड़िए का पंजा भी आइगस है। दोस्तों उसके बाद हमें मगरबी सल्तनत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलपागू खान ने सब सरदारान को बुलाया हुआ था और सब सरदारान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अलपागू खान को बताता है कि सब सरदारान आ चुके हैं। अलपागू खान उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे देता है। सरदारान के अंदर आने के बाद अलपागू खान कहता है कि क्या तुम लोग इस तख्त को देख रहे हो। इस तख्त पर जिसको मैंने बिठाया था उसने खान के साथ गद्दारी की और अब से नया बैगू मेरा बेटा काया होगा। सब लोग इसे कबूल कर देते हैं, लेकिन एक सरदार अज़दिक साहब उसे कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं काया को कबूल नहीं करता, वो अभी तक मगरबी सल्तनत का बैगू बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। काया कहता है ऐसा है क्या। अलपागू है नज़दीक साहब को कहता है कि अगर वो इस काबिल नहीं है तो उसे यह कैसे पता चला कि तुमने बालामीर के साथ मिलकर खान का तख्त उल्टने की कोशिश की। काया कहता है इतना नहीं, अभी तक तुमने वो खंजर भी अपने पास रखा हुआ है जो बालामीर ने तुम्हें तोहफे में दिया था। अज़दिक कहता है कि ये मेरे लिए एक तोहफा था पर मैं इसको नहीं रखूँगा। उसके बाद वो खंजर को नीचे फेंक देता है। उसके बाद काया कहता है कि बस यही नहीं, गद्दार बालामीर रियासत को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है और इसने मगरबी गोग सल्तनत पर हमला किया और कुछ सिपाहियों को अपना वफादार बना लिया। जो उसके वफादार ना बने उसने उन्हें कत्ल कर दिया और तुम्हारे भी आधे सिपाही यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। क्या तुमने बाकी सिपाही बालामीर को दे दिए हैं ताकि वो खान का तख्त उल्ट सके। जैसे ही काया की बात आती है तो अलपागू खान अपनी तलवार निकाल कर उज़दिक साहब का गर्दन उड़ा देता है। उसके बाद अलपागू खान साहब को मुहातब कर कर कहता है खान से गद्दारी और खान से झूठ बोलने की सज़ा सिर्फ मौत है और वो चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं करूँगा और चाहे मेरी बीवी भी क्यों ना हो। उसके बाद अलपागू खान की बीवी काया को मुहातब करते हुए कहती है कि अब से तुम नए बैगू हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक लंबे अरसे तक हुकूमत करोगे। अलपागू खान गुस्से से सबको कहता है कि अपने बैगू को घुटने टेको। सब लोग घुटने टेक देते हैं। तो सर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बूरते तैमूर, आइगस, साल्तुक और कुनता को चीनियों के हैमों के पास ले आता है पर वहाँ पर सारे हैमे खाली होते हैं। आइगस वहाँ पर पड़े संदूक को खोलती है, उसमें से शर्मा के कपड़े निकलते हैं। साल्तुक कहता है कि ये अच्छी बात है, इसका मतलब है कि अब तक वो जिंदा है। फिर आइगस कहती है कि हमें नहीं मालूम कि शर्मा और अमन तूतकीन को कहाँ लेकर गया है। तैमूर कहता है कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग यहाँ पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद तैमूर कहता है कि मैं जा रहा हूँ। साल्तुक कहता है कि तकीन तुम कहाँ जा रहे हो। तैमूर कहता है मैं ताइसु नामी सांप का सर कुचल कर इससे पूछूंगा और हैमे से बाहर चला जाता है। कुनता कहता है कि मैं और बूरते बाहर जाते हैं, उनकी बू सूंघते हैं, हम यकीनन उन्हें ढूंढ लेंगे। इस कहती है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। कुनता गुस्से से कहता है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उसका फल भी मिलता है और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर मौजूद फंदे को देखकर आइगस साल्तुक से पूछती है कि ये क्या है। साल्तुक बताता है कि ये चीनी तौर तरीका है जिससे तफ्शीश की जाती है और तशद्दुद किया जाता है। आइगस साल्तुक से पूछती है कि क्या उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया होगा। साल्तुक कहता है यकीनन उन्होंने तशद्दुद किया होगा। उसके बाद आइगस गुस्से से नीचे पड़े हुए पत्थर को लात मार देती है। लात मारने के बाद वो देखती है कि नीचे एक पैगाम भी पड़ा हुआ है। साल्तुक पूछता है कि ये क्या है। आइगस कहती है ये ताइसु की तरफ से छोड़ा हुआ हमारे लिए पैगाम है। पैगाम में लिखा हुआ होता है कि अगर तुम उन लोगों की जान बचाना चाहती हो तो आज रात तुम्हें हिलाओगी, मैं और तुम एक मुआहदा करेंगे, पंजा। साल्तुक कहता है कि चीनियों को कैसे पता चला पंजा हो और ये दोनों हैमे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन पर तीरों की बारिश हो जाती है। दोस्तों ये कमांडर वारगी और उसके सिपाही होते हैं जो उन पर मुसलसल तीर चलाए जा रहे होते हैं। उसके बाद हैमे में मौजूद साल्तुक और आइगस जिन पर तीरों की बरसात होती है, वो लोग वहाँ पर मौजूद लकड़ी के टेबल को अपने आगे रख कर उसकी ढाल बना लेते हैं। लकड़ी की ढाल के साथ वो लोग बाहर निकलते हैं और सिपाहियों पर झपट पड़ते हैं, उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं।
इतनी ही देर में वहाँ पर तैमूर भी पहुँच जाता है और वो भी सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है। सिपाहियों को मारने के बाद आइगस तैमूर का शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि आपने हमारी जान बचाई। साल्तू कहता है कि ये लोग तुम्हारी जान लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। आइगस कहती है कि देख लेते हैं कि कौन किसकी जान लेता है। उसके बाद वो तैमूर से कहती है कि हम लोग गार की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आप बतूका से बात कर लेना। तैमूर कहता है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता, अब मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, उसने 15 साल मेरे साथ बात नहीं की। आइगस कहती है कि उसने आपकी जान बचाई, अगर आप भी झूठ बोलते तो आप दोनों को मार दिया जाता। तैमूर कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब उसका राज फाश होगा तो उसे मार दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग कार में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बतूका तलवार चलाने की मुसलसल कोशिश कर रहा होता है और वो आइगस से पूछता है कि क्या तुमने सिरमा और एमन को बचा लिया। बतूका के पूछने पर आइगस कहती है कि हमारे जाने से पहले उन्होंने वहाँ से ठिकाना चेंज कर लिया था। बतूका कहता है कि तुम टेंशन न लो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इतने में तैमूर गुस्से में कहता है कि इसने कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा क्योंकि इसके पास दिमाग भी है। के बाद तैमूर कहता है कि हमें महल में जाना चाहिए। आइगस कहती है कि वहाँ पर चीनी भी मौजूद है, हमारे लिए खतरा है, लेकिन तैमूर गुस्से से वहाँ से बाहर चला जाता है और साल्तू कहता है कि हमें इसके अलावा किसी न किसी तरह सिरमा और एमन को ढूंढना होगा और कहता है कि जब तक हम टूथकीन सिरमा एमन को नहीं दे मेरे बाबा को ये खबर ना हो कि मुझे किसी ने अगवा किया था। तुका कहता है कि ये बात ठीक है, अगर हमने किसी को बताया तो ताइसो उन तीनों को मार देगा। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्पागो खान अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस महल में आ जाता है। उसके बाद अल्पागो खान अपने नौकर से कहता है कि कल एक तकरीब मुनक्कद करो काया की बैगो बनने की खुशी में। उसके बाद नौकर इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और आकर काया को एक पैगाम दे देता है। काया उसको पढ़ने लगता है और पूछता है कि इसमें क्या है। काया बताता है कि मेरे खान जैसे आपने एक हुक्म दिया था, मेरे जासूसों ने बतूका को हर तरफ तलाश किया लेकिन वो उन्हें नहीं मिला, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। ये बात सुनकर अल्पागो खान परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या आइगस के बारे में कोई खबर मिली। उसके बाद अल्पागो खान गुस्से से काया को कहता है कि काया मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तुम्हारे जासूसों ने मेरे महल पहुंचने से पहले बतूका को ना ढूंढा तो मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा। और अल्पागो खान उन्हें मारने का हुक्म देकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। सब लोग ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अलाजा अपने कमरे में परेशान खड़ी होती है और वारगी को बुलाने का हुक्म देती है। वारगी के कमरे में दाखिल होते हुए कहती है कि मुझे खुशखबरी दो, क्या साल्तू को आइगस मार गए हैं? लेकिन कमांडर वारगी कोई जवाब नहीं देता। अलाजा कहती है कि क्या वो नहीं मरी? कमांडर वारगी कहता है कि हम उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तैमूर तकीन वहाँ पर था और वो उनके साथ शाना बेशाना लड़ रहा था। अलाजा कहती है क्या तुम्हारे आदमियों ने इस वक्त हमला किया जब तैमूर वहाँ पर था? वारगी कहता है कि जब हमने उन पर हमला किया तब तैमूर उनकी आवाज़ें सुनकर वहाँ पर आ गया। अलाजा कहती है कि अगर आइगस जिंदा बच गई और उसने आकर अल्पागो खान को सब कुछ सच सच बता दिया तो हमारे साथ क्या होगा? कभी तुमने ऐसा सोचा है? इतने में एक नौकर आकर अलाजा को बताता है कि जैसे आपने कहा था ताइसो दोबारा महल में आ गया है। अलाजा वारगी को उनके पास भेजती है और जाकर कहती है कि उनसे पूछो कि अब क्या करना है। उसके बाद कमांडर वारगी ताइसो के कमरे में दाखिल हो जाता है। ताइसो कहता है कि खुश आमदीद मेरे दोस्त। वारगी कहता है कि तुम लोग इतने खुश क्यों हो? ताइसो कहता है कि रुको जरा, तुम्हें भी बता देंगे कि हम इतने खुश क्यों हैं, और सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि हैमे किसने जलाए थे। कमांडर वारगी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हैमे किसने जलाए? ताइसो कहता है कि आखिरी बात मुझे सिर्फ यही याद है कि मैं बेहोश हो गया था। वारगी कहता है कि मुझे नहीं पता कि हैमे किसने जलाए थे। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि जो मंसूबे आपने बनाए थे मैंने आप लोगों पर भरोसा किया और उस पर काम किया, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। आइगस जो कि मोहर के बारे में सब कुछ जानती है वो भी जिंदा है और मेरी जान खतरे में है। ताइसो गुस्से से कहता है कि अगर हैमो कहना चाहता तो अब मेरे हाथ में सोती, और तुम मुझे यहाँ पर ये कह रहे हो कि मेरे मंसूबे ने काम नहीं किया। उसके बाद तैमूर की बीवी बताती है कि अच्छी बात यह है कि हमें मालूम हो चुका है कि आइगस ही दूसरे वाले भेड़िए का पंजा है। वारगी कहता है कि आप लोगों को किसने बताया? तैमूर की बीवी कहती है कि तैमूर जिस लड़की के साथ भागा था ये हमने उससे सुना। ताइसो कहता है कि अगर आइगस को सिरमा और एमन चाहिए तो वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं पार्ट 4 में। तक के लिए इतना ही। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।